हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। कल जैसे आपने देखा होगा, हमने एक इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज शुरू की है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह का कोर्स हमें चूज करना चाहिए हमारी बैकग्राउंड के लिए। तो मैं हर तरह की बैकग्राउंड के लिए कोर्सेज वी विल डिस्कस और हर रोज एक नया कोर्स लेके आएंगे, नए बैकग्राउंड के साथ लेके आएंगे। तो आपको उसमें कोर्सेज मैं वही चुनूंगा जिसमें मुझे लगता है कि वीजा चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहेंगे। जेनरिक कोर्सेज हम नहीं चुनेंगे। तो उम्मीद है ये जो सीरीज है आपको पसंद आएगी और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड अप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें एंगेजमेंट काफ़ी रही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उसको मैंने आंसर करने की कोशिश भी की और बहुत सारे लोगों ने उसमें बोला कि नेक्स्ट वीडियो ये बनाओ, तो उस तरह से हम ज़रूर बनाएंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने +2 कॉमर्स की है या +2 विद मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की है, यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड 12th का किसी ने की है। तो आज हम बात करेंगे एक आपसे लाइन शेयर करता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है और आने वाले टाइम में बिजनेस में इसकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है। इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस, राइट फ्रॉम द बिग मल्टीनेशनल कंपनीज टू स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स, डेटा इज द मेन फ्यूल। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखते हो चाहे आप ई कॉमर्स की बात करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करो, तो जो भी कंपनी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनियां एक डेटा को टारगेट करती हैं, एक सेगमेंट को टारगेट करती हैं, तो उसके लिए ये डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनालाइजिंग दैट डेटा मेकिंग राइट डिसीजन, और उस डेटा को कैसे एनालाइज करना है ताकि राइट डिसीजन लिए जाए, स्ट्रेटजी को लेके, अपनी मार्केटिंग को लेके। तो वो सारी चीजें जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में पढ़ाई जाती हैं। तो आपने बिल्कुल सही दिमाग में आपके आया कि आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। और फिर मैंने जो इसमें प्रोग्राम के लिए बेस लिया है वो लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल का ही। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी इसके बाद, या उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी नर्सिंग के ऊपर, जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है 3 यूनिवर्सिटीज का नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए, बैचलर ऑफ नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए, जिसमें ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के बारे में। तो उनमें लिया, बट इसमें मैं बेस जो ले रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल का ही ले रहा हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है ये 26 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो रहा है, फरवरी इनटेक है। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 35,340, 35,340 है, बट यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिलती है $10,000 की। तो जो नेट ट्यूशन फीस आफ्टर स्कॉलरशिप बनेगी वो बनेगी 25,340 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम। तीनों सालों में आपको 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की स्कॉलरशिप मिलेगी। आइल्स की रिक्वायरमेंट 6 ईच है और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल जो है वो सिर्फ CBSE या ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट करती है। जैसे मैंने कल बात करी, हर एक प्रोग्राम के लिए एक उनका बेंचमार्क है कि किस तरह की जॉब्स मिलती है। जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम का भी जो रिकॉर्ड है 2020 से 22 के सर्वे का, वो जो रिकॉर्ड है उसमें भी इसमें जो एवरेज सैलरी रही है, मीडियन एवरेज सैलरी रही है, वो रही है $60,000 पर एनम टू स्टार्ट विद, और उसके बाद वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 91.1% स्टूडेंट्स वर एम्प्लॉयड विद इन 4 months ऑफ ग्रेजुएटिंग। यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम ऐसा है जिसमें से ग्रेजुएशन होने के विद इन 4 months 91.1% स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारी क्लास जो है उनको जॉब मिल गई। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है कि ये डिग्री सिर्फ इसलिए नहीं कि आप डिग्री करने जा रहे हो, ये डिग्री आपको एम्प्लॉयमेंट भी देती है। एंड दिस डेटा टेल्स यू दैट इन विद इन ग्रेजुएटिंग, यानी कि जैसे ग्रेजुएशन हुई विद इन 4 months 91% लोग जो है उनको जॉब मिल गई। अब इसमें आप पढ़ेंगे क्या? इसमें आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, डेटा रैंगलिंग एंड विजुअलाइजेशन, database and information management, dynamics of people and work in organizations, foundations of law, introduction of entrepreneurship and innovation, introduction of leisure, tourism behavior,
मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड मैनेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। एंड उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जैसे मैंने पहले बताया था, जो बैचलर ऑफ डिजाइन वाला प्रोग्राम था वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज से, प्रोफेशनल बॉडीज से एक्रेडिटेड था, उसी तरह से ये जो डिग्री है बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, ये भी बिजनेस की दो मेन प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उनके द्वारा ये प्रमाणित है या एक्रेडिटेड है। ये कौन सी बॉडीज है? AACSB, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस। तो आपने देखा होगा जितने भी टॉप के बिजनेस स्कूल्स हैं, चाहे हम इंडिया में बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, या आप वर्ल्ड लेवल पे, तो वो सारे टॉप के बिजनेस स्कूल्स जो हैं उनकी जो रेपुटेशन उसी से पता चलती है कैसी है, अगर वो AACSB से एक्रेडिटेड है। तो ये जो डिग्री है AACSB एक्रेडिटेड है। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो एक्रेडिटेड बाय EQUIS। व्हाट इज EQUIS? It's accreditation. The EQUS accreditation measures our performance against rigorous international standards which validate the high quality and professional relevance of our education program and research। तो ये वो बॉडी है जो इस प्रोग्राम के कंटेंट को मेजर करती है अगेंस्ट दी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टडिंग बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स हैज emerged in recent years as a powerful and useful capability for organization in the competitive markets. With Bachelor of Business Analytics, you can pursue a career as business analyst, big data specialist, digital solution developer, information security analyst, organizational development specialist and financial manager। तो ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हो, आप किसी न किसी तरह कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो बिग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो इट हैज इमेंस अपॉर्चुनिटीज वंस यू फिनिश दिस प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस डिग्री, दिस इज अमंग 150 in the world, particularly this business program of University of Newcastle। अदरवाइज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 173। और एक आपको और चीज बता देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत मायने रखती हैं। अभी मैं चलो वो मैं आपको उससे शेयर करूंगा जो कंपैरिजन हम बैचलर ऑफ नर्सिंग वाले प्रोग्राम में बनाएंगे। तो अभी के लिए ये प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करिए, ताकि आप ये सारी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, बजाय इसके बैचलर ऑफ बिजनेस सिंपल में जाने से, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत जेनरिक हो जाता है और इंडिया में भी अवेलेबल है, तो इट वुड बी लिटिल उस प्रोग्राम के लिए डिफिकल्ट होगा टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर। इस प्रोग्राम में टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर वुड बी मच इजियर। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं और आपकी करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बड़ी जल्द कल आप देखोगे थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।